बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिना मुहम्मद वसल्लम। ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं शब बारात के मौजू पर। यूँ तो सारा महीना ये बाबरकत और रहमत वाला है, लेकिन इसकी जो 15 की शब है इसको बहुत बड़ी फजीलत हासिल है, क्योंकि इसके बारे में कुरान पाक सूरत फ़ुरक़ान शरीफ में आया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन। कुरान पाक इसी महीने में जो है ना नाज़िल किया गया था, इसलिए इस महीने को इस लिहाज से भी बड़ी बरकत और अज़मत हासिल है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का फरमान है कि निस्फ़ शुबान की रात को यानी 15 की रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाता है और मुशरिक कीनावर क़ता रहमी करने वाले और बदकार औरत के सिवा सबको बख्श देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास निस्फ़ शुबान की शब यानी 15 की रात में जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना असर अनवर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। मैंने इनसे पूछा ये कौन सी रात है? उन्होंने कहा ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला रहमत के ये वो कौन सी रात है जिसमें अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाज़े खोल देता है, 300 दरवाज़े खोल देता है और हर इस शख्स को बख्श देता है जिसने इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, बशर्ते वो जादूगर, काहिन, सूदखोर, ज़ानी और आदि शराबी ना हो। इन लोगों की रब तलब बख्शिश नहीं करता जब तक वो तौबा ना कर ले। फिर जब रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर आए, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना असर अनवर उठाइए। आपने ऐसे ही उठाया और देखा कि जन्नत के दरवाज़े खुले हुए हैं। पहले दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता पुकार रहा है, खुशी है इस शख्स के लिए जिसने इस रात को रकू किया। दूसरे दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता निदा दे रहा है, फरमा रहे हैं कि खुशी है उस शख्स के लिए जिसने इस रात में सजदा किया। तीसरे दरवाज़े पर इस तरह फ़रिश्ता कह रहा है कि खुशी है उस शख्स के लिए जिसने इस रात दुआ की। चौथे दरवाज़े पर फ़रिश्ता पुकार रहा था, खुशी है उनके लिए जो इस रात ज़िक्र करे या ज़िक्र वालों के साथ रहे। पाँचवें पर इस तरह ऐलान कर रहा था कि खुशी है उसके लिए जो खौफ खुदा में इस रात को रोया हो। छठे दरवाज़े पर एक और फ़रिश्ता पुकारता है, इस रात तमाम मुसलमानों को खुशी हो। सातवें पर एक फ़रिश्ता कहते हैं कि कोई मांगने वाला है कि इसकी ख्वाहिश और आरज़ू दुआ को कबूल किया जाए। आठवें दरवाज़े पर फ़रिश्ता आवाज़ देता है कि आपकी मांगने वाला है कि इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाए। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं ये दरवाज़ा कब तक खुला रहता है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं शब अव्वल से तलूब आफ्ताब तक, यानी जब सूरज गुरूब होते हैं ना, सूरज की टिकिया जब गुरूब होती है उस वक्त से लेकर जब सूरज की टिक्की तलू होती है, ये मामला इस तरह ही रहता है। इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में रही पाने वालों की तादाद बनी कल्ब कबीला के बकरियों जो है ना उनके बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देते हैं। तो किसी हज़ूर गौस पाक फरमाते हैं किसी को इस रात सआदत नसीब होती है तो किसी को शकाफ़त, यानी सआदत उसको जिसने इस रात में तौबा कर ली, अल्लाह को मना लिया। बदबख्ती उसके लिए है कि जिसने इस रात को भी कुछ ना पाया। किसी को जुज़्वी दी जाती है तो किसी को रिस्वा कर दिया जाता है, किसी को सरफराज कर दिया जाता है तो किसी को सरनगू, किसी को अजर दिया जाता है तो किसी को जुदा कर दिया जाता है, यानी जुदा से मुराद है किसी के उस रात डोरी काट दी जाती है। बहुत से कफन धोए हुए तैयार रखे हुए होते हैं, लेकिन कफन पहनने वाले लाइल्मी और गफलत की बिना पर बाज़ारों में घूम रहे होते हैं। मसला वही बात जो मैंने अभी अर्ज़ की है, एक बंदे की डोरी काट चुकी है इसी शुबरात की रात को, वो बंदे को तो नहीं पता कि मेरी इस साल में ख़त्म हो जाना है। मैंने वो अपनी शादियों के प्रोग्राम में अच्छे अच्छे सूट ले रहा होता है, अच्छे अच्छे जो है ना शॉपिंग कर रहा होता है, तो अचानक घर आते अटैक होता है, फौत हो जाता है। मतलब इसकी डोरी तो उसी रात टूटी गई थी ना, शुबानुल मुअज़्ज़म की रात, उसको नहीं पता, इसलिए वो दुनिया में मस्त रहा। बहुत से लोगों की कब्रें खुदी रहती हैं और खुशी में मगन रहते हैं, मगर हंस मुख रहे होते हैं, अचानक वो वक्त आते हैं वो चले जाते हैं। मुख्तसर ये है कि ये जो रात है ना
ज़िक्र फ़िक्र, मुजाहिदा, मुराक़बा, रकू, सजूद, तिलावत, दुरूद सलाम, तौबा, इस्तिग़फ़ार और तौबा के नवाफ़िल, दराज़ी उम्र के नवाफ़िल, और अल्लाह ताला आपको भला करे, अपना हक़ूक़ वालिदैन के नवाफ़िल, अपना कब्र की रोशनी के नवाफ़िल, इस तरह के, और अपनों को इसाले सवाब की मुनाफिल, अपना ज़िक्र अस्कार, कलमा शरीफ, ये सब कुछ इसी रात में, बिलख़ुसूस ज़ियारत कबूर का भी इसी रात में इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि लोग, बड़ी अजीब बात है कि जो रात इंसान के एक अमाल के तोलने की आती है, लोग उस रात को जो है ना अपने खेलो तफरी में, शोर शराबे में, गप शप में, हिंदुवाना रिवाज, पटास ठाके और आतिशबाज़ी में, तो खुदा के लिए ये जब गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है तो ये कोरोना छाया हुआ है और आज 6 अप्रैल हो गई है, दुकानें बंद, मार्केट्स बंद, पूरी दुनिया इस वबा में फैली हुई है। तो मतलब बंदा पहले खुदावंद कुदूस की नाराज़गी कह लें, अताब कह लें, क्या कुछ। तो इंसान को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। बार हम सबको चाहिए कि शब बारात इस तरह के खलूस से मनाएं कि वैसे तो बंदा कोशिश करे हर रात में गुनाहों की माफ़ी मांगा करे, इस रात में तो बिलखुसूस अपने गुनाहों की तौबा करे और अपना अल्लाह ताला से वादा करे कि मौला आज के बाद मैं तेरी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो तेरी नाराज़गी का सबब हो। देखो ना, जब एक आम दिनों में इंसान को गुनाह के लिए इजाज़त नहीं है, ग़ीबत, चुगली, अपना ज़िना, शराब, डकैती वग़ैरह वग़ैरह, तो जो मुक़द्दस महीना है, जो मुक़द्दस रात है, भला उसमें इजाज़त है उसको इस तरह के करने के लिए? ये तो बंदा खुद ही सोच लिया करे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक इस रात का बड़े एहतमाम से एहतमाम करें, तो हम लोग जो ना होने के बराबर हैं हमारी औकात, तो इस रातों को ज़ाय कर दें। तना कहते हैं ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। तो आखिर में मैं आपको कुछ नवाफ़िल अर्ज़ करना चाहता हूँ, तो आप उसको गौर से ज़रा समाअत फ़रमाएँ। वैसे तो बंदा सारी रात, अगर नवाफ़िल किसी को याद नहीं, किसी को तरीक़ा नहीं आता, तो एक नुक्ता ज़हन में रखें कि नवाफ़िल 100 पढ़ें, 50 पढ़ें। एक तो इसका तरीक़ा खूबसूरत ये है कि हर रकात में 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ें, पहली रकात में भी और दूसरी रकात में भी। ठीक है जनाब। बाकी जो बुज़ुर्गान दीन से मनक़ूल है, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि कुछ इस तरह के हैं कि 12 रकातें पढ़ें, हर रकात में सूरत फ़ातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास 5-5-100 बार पढ़ें, 5-5-100 बार, 12 रकातें तो ये हैं, यानी 2-2 की नियत कर लें। 10 नवाफ़िल, बल्कि 2 नवाफ़िल हैं, 2 नवाफ़िल हैं, 2 नवाफ़िल ऐसे हैं कि 2 नवाफ़िल की नियत करें और हर रकात में सूरत फ़ातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास जो है ना 500 पहली रकात में, 500 दूसरी रकात। दूसरी है 10 नवाफ़िल 2-2 करके नियत करें, हर रकात में सूरत फ़ातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास मुबारका 100 दफ़ा पढ़ें। अच्छा, 2 नवाफ़िल ऐसी हैं कि हर रकात में सूरत फ़ातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास 100 बार। ये नवाफ़िल शब बारात के आगाज़ में, यानी इशा के बाद जल्द अज़ जल्द अदा कर दिए जाए। भला कौन से? सूरत फ़ातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास 100 मरतबा, ये भी 2 नवाफ़िल हैं। अच्छा, 2-2 की नियत से हर रकात में 10-10 बार कुल शरीफ पढ़े, ये तरीका भी आया है, यानी 100 नवाफ़िल इस तरह बंदा पढ़े कि हर रकात में अपना अलहम्द शरीफ के बाद सूरत इखलास 10-10 मरतबा पढ़े। नवाफ़िल टोटल कितने हैं? 100, 2-2 करके पढ़े। ज़िक्र हो गया, दुरूद पाक हो गया, कुरान पाक की तिलावत, कलमा तय्यबा, इस तरह यानी कि कब्रिस्तान जाना। बिलखुसूस इस महीने जो इस रात को खैरात, सदक़ात, उलमा किराम की ज़ियारत, वो भी इंशाअल्लाह हम रिकॉर्ड करवाएँगे। अभी तो इस महीने में जो है ना शुबानुल मुअज़्ज़म में ये एक अल्लाह ताला ने, बल्कि एक वजीफ़ा ये भी आया है कि शुबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख़ को, आप भी याद रखें 14 तारीख़ को, यानी आज है ना 12, कल मंगल है 13, परसों है बुध 14 तारीख़ को असर की नमाज से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक, यानी नमाज असर आफ्ताब ग़ुरूब होने के वक्त बावज़ू 40 मरतबा ये कलिमात पढ़ना है।
ठीक है जनाब। बाद नमाज असर आफ्ताब गुरूब होने के वक्त वला क्या वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, सूरज गुरूब होने के टाइम 40 मरतबा याद रखें। बाकी शुबान की 14 तारीख यानी बाद नमाज मगरिब हर रकात में, बल्कि 2 रकातें पढ़े, हर रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत हशर की आखिरी 3 आयातें 1 मरतबा और सूरत इखलास 3 दफ़ा पढ़े। इंशाअल्लाह ये नमाज वास्ते बख्शिश मग़फ़िरत के बड़ी लाजवाब है। इस तरह 14 शुबानुल मुअज़्ज़म पहले इशा से 8 रकातें 4 सलाम से पढ़नी चाहिए। हर रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास 5 मरतबा पढ़े। ये भी नमाज बख्शिश के लिए बहुत बड़ी फजीलत रखती है। याद रखें 14 की रात को, ठीक है जनाब। मगरिब के बाद 2 रकातें हैं, सूरत हशर की आखिरी 3 आयातें 1 दफ़ा और सूरत इखलास 3 दफ़ा पहली रकात में, इसी तरीके से दूसरी रकात में। दूसरा जो 8 रकातें हैं वो 4 सलाम से पढ़नी, यानी 2-2 करके पढ़नी है। तो वो है अपना इशा से, बल्कि अल्लाह ताला आपका भला करे, हाँ इशा की नमाज के बाद नहीं बल्कि इशा से पहले 8 रकातें इशा से पहले, और सूरत इखलास 5 मरतबा पढ़नी है। ये भी बख्शिश के लिए बड़ी लाजवाब है। इसी तरह और नवाफिल हैं कि शुबानुल मुअज़्ज़म को गुस्ल करे। अगर किसी सबब से गुस्ल नहीं करता तो अच्छी तरह वज़ू कर ले, तहियतुल वज़ू पढ़े। हर रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद आयतुल कुर्सी 1 दफ़ा, सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़े। ये बहुत बड़ी अफजल नमाज है। नहाने की फजीलत जिस तरह आप लोगों से सुनते हैं, इस रात को नहाना बेरी के पत्तों से बहुत बड़ी लाजवाब चीज़ है। 15वीं शब यानी 2 रकात नमाज पढ़नी है। हर रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरत इखलास 15 मरतबा, सलाम के बाद दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़कर तरक्की रिस्क के लिए, यानी इस नमाज का तरक्की रिस्क का नाम भी दे सकते हैं। भला क्या अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसी रात को यानी 2 रकातें आपने नवाफिल अदा करनी है, और पहली रकात में सूरत फातिहा शरीफ के बाद आयतुल कुर्सी 1 मरतबा, सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद 15 दफ़ा, सलाम फेरने के बाद 100 दफ़ा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह रिस्क में बड़ी ही बरकत हो। दूसरी 15 शुबानुल मुअज़्ज़म की रात की नवाफिल 8 रकातें हैं 4 सलाम से, इन्हें 2-2 करके पढ़ें। सूरत फातिहा शरीफ के बाद 1 मरतबा सूरत इखलास है, और 25 मरतबा सूरत अपना क़दर है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो ये भी गुनाहों के लिए बहुत बड़ी लाजवाब। इंशाअल्लाह इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला बख्शिश देंगे। इस तरह का और 8 रकातें हैं, वो भी सूरत फातिहा शरीफ के बाद सूरत इखलास 10 मरतबा पढ़नी है, और आयतुल कुर्सी 1 दफ़ा, फिर सूरत तौबा की